हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम गणित की दुनिया किताब का आज 5वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आकृतियां, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की शेप्स। इसका उद्देश्य क्या है, चलिए पता करते हैं। विद्यार्थी, शिखर तल, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, पहले बाद का संकल्प समझने के योग्य हो सकेंगे। विद्यार्थी अलग अलग प्राथमिक अंकारों जैसे चक्राकार, चार कोणीय और त्रिकोणीय आकार की पहचान करने और अंतर करने के योग्य हो सकते हैं। चार कोणीय मतलब देखिए, ये चार के कोने वाला है, 1 2 3 4। आप जैसे समोसा खाते हैं, उसके 3 कोण हैं, 1 2 3 कोने हैं। ठीक है बच्चों, आप उसमें अंतर कर सकेंगे। आगे, कक्षा में विद्यमान चीजों और आसपास की अलग अलग आकृतियों के रूप में पहचान करने के योग्य भी हो सकेगी। तो चलिए देखते हैं, टीचर समझा रहे हैं। शिखर तल, शिखर तल होता है कोना बच्चों। तो टीचर बोलते हैं, प्यारे बच्चों, क्या आप अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में गए हो, जहां पर पहाड़ होते हैं? क्या आप वहां पर गए हो? तो बच्चे जवाब देते हैं, जी हाँ, जी नहीं, मैडम मुझे नहीं लेके गए, मेरे माँ बाप नहीं लेके गए। फिर टीचर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं लेके चलती हूँ। आप देखिए बोर्ड की तरफ, ये देखो, ये है पर्वत है, पर्वत यानी कि पहाड़ है, और ये जो ऊपर नुकीला हिस्सा है, वह पर्वत का सबसे ऊपरी भाग, पर्वत का शिखर है। जो सबसे कोने वाला हिस्सा है वो उसका शिखर है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों को समझ में आ गया कि शिखर क्या होता है, वो होता है कोना। आगे टीचर बोलते हैं, अच्छा बच्चों, चलो शिखर तो आपको पता लग गया, अब आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ खड़े हो? तो बच्चे बोलते फर्श पर। तो टीचर बोलते, अरे वाह, बिल्कुल ठीक, फर्श एक तल है, इसी प्रकार पुस्तक की जिल्द भी तल है। एक सीधा फर्श जो है वो एक तल के रूप में होता है। तो बच्चे बोलते हैं, ठीक है मैडम, हमें समझ में आ गया तल क्या होता है और शिखर क्या होता है। तो आओ करें बच्चों, नीचे दी गई वस्तुओं के शिखर के लिए सही का निशान और तल के लिए गलत का चिन्ह लगाओ। तो ये देखिए बच्चों, समोसे से शुरू करते हैं। इसका निशान है बच्चों कोने की तरफ, जिसे हम कहते हैं शिखर। तो शिखर पे हमने सही का चिन्ह लगाना है। ये निशान बच्चों, ये है जो निशान लगाया हुआ है, ये तल की तरफ, तो इस पे हमने कांटा लगाना है। फिर ये तल की तरफ कांटा, और ये कोने की तरफ है, तो ये शिखर है और इस पे हमने सही का निशान लगाना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा तल क्या होता है, सीधा, और शिखर होता है नोकीला। आगे चलते हैं बच्चों, गतिविधि ऊपर नीचे। बच्चों, पुस्तकें कहाँ पड़ी हैं? डस्टबिन कहाँ पड़ा है? टीचर पूछती हैं। तो सबसे पहले जब वो पूछती है, पुस्तकें बताओ कहाँ पड़ी हैं, तो बच्चा जवाब देता है, मैडम मेज के ऊपर। फिर वो पूछती हैं, अच्छा बताओ अब डस्टबिन कहाँ पड़ा है? फिर एक बच्चा बोलता है, मैडम डस्टबिन तो मेज के नीचे है। तो फिर टीचर बोलती है, शाबाश। अब सभी बच्चे अपनी पानी की बोतल को डेस्क के नीचे और बस्ते को डेस्क के ऊपर रखो। तो मतलब टीचर बताना चाहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ ऊपर और नीचे में आपको फर्क समझ में आ गया। तो अपनी जो बोतल है पानी की, वो डेस्क यानी कि टेबल के नीचे रखो। यहां पर बोतल रख दो, इधर बना देते हैं,
नीचे, और जो आपका बैग है, बस्ता है, उसे यहां पर रखो। ये बना दिया बस्ता हमने टेबल के ऊपर। चलिए आगे करते हैं। आओ करें। ऊपर की स्थिति पर सही का चिन्ह और नीचे की स्थिति पर गलत का चिन्ह लगाओ। तो हमें क्या करना है, जो चीज ऊपर है वहां पर सही का चिन्ह लगाना है और जो नीचे है उस पे गलत का। तो चलिए ये बताते हैं, कौवा कहाँ बैठा हुआ है, पेड़ के ऊपर, सही का चिन्ह। ये गाय कहाँ है, पेड़ के नीचे, तो इसमें ये वाला चिन्ह आएगा। उसी प्रकार ये बच्चा झूले के ऊपर है तो सही का चिन्ह, ये नीचे उतर के आ गया तो ये गलत का चिन्ह आ गया। आसान है ना बच्चों। आगे गतिविधि। बच्चों पुस्तक कहाँ पड़ी है? बच्चे बोलते हैं मैडम पुस्तक तो मेज पर है। फिर टीचर बोलती है बच्चों पुस्तक मेज के ऊपर तो है, परंतु साथ ही बस्ते के बाहर भी है। तो फिर बच्चे बोलते हैं जी हाँ, अब समझ में आ गया क्या पूछ रहे हैं, कि बस्ते के बाहर है या अंदर है। ऊपर और नीचे का तो हमने सीख लिया, अब बाहर और अंदर का करेंगे। तो फिर टीचर क्या करती हैं, फिर सवाल पूछती है बच्चों अब पुस्तकें कहाँ पड़ी हैं? बच्चे बोलते हैं मैडम बस्ते के अंदर। फिर टीचर बोलती है शाबाश, अब आपको समझ में आ गया है अंदर और बाहर का फर्क। अंदर को हम अंग्रेजी में इन बोलते हैं, बाहर को हम अंग्रेजी में आउट बोलते हैं। आओ करें। अंदर पड़ी वस्तुओं पर सही का चिन्ह और बाहर पड़ी वस्तुओं पर गलत का चिन्ह लगाना है हमने। तो चलिए, अंदर कौन सी है, ये पेन पेंसिल इस डब्बे के अंदर है तो हमें सही का चिन्ह लगाना है। कचरा डब्बे के बाहर है, गलत का चिन्ह। पैसे पर्स के अंदर हैं तो सही का चिन्ह। ऐसे ही बच्चों अगली गतिविधि है ऊपरी निचला। तो टीचर पूछते हैं अगला सवाल, बच्चों आप मेज पर पड़ी पुस्तक को देखो। इस पुस्तक का जो तल दिखाई दे रहा है, पुस्तक का ये जो तल ऊपर वाला दिखाई दे रहा है वो पुस्तक का ऊपरी तल है, वह ऊपरी तल है। और जो दिखाई नहीं दे रहा, जो निचली तरफ है, वह निचला तल है। ये देखिए नीचे वाला, मैं इसको मिटा देती हूँ, जो नीचे है जो नहीं दिखाई दे रहा वह पुस्तक का निचला तल है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया बच्चों, ऊपरला और निचला। तो चलिए अब आगे करते हैं, आओ करें। ऊपरी तल पर सही का चिन्ह और निचले तल पर गलत का चिन्ह लगाने को कहा गया है। ऊपरी पर सही, अब ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला यहां से शुरू हो रहा है तो ये ऊपरी है, हम इस पे सही का चिन्ह लगाएंगे। और ये नीचे की तरफ से आ रहा है बच्चों, तो ये है निचले वाला, इस पे गलत का चिन्ह। ये वाला फिर से ऊपर वाला है, ऊपर वाले पे सही का चिन्ह। नीचे वाला जो है ये निचली है और इस पे गलत का चिन्ह। फिर से देखते हैं, ये डब्बे का ऊपर वाला हिस्सा है तो ऊपरी चिन्ह पे सही का निशान। वो बच्चों निचले वाला थल है तो हम नीचे पे गलत का निशान। वैसे ही मिठाई का डब्बा, ये जो है ऊपर वाला थल है इसका, तो हम सही का निशान लगा देंगे। ये जो नीले वाला है, यहां से जब निकलता है ये एरो, तो ये नीचे वाला तल है, इस पे गलत का निशान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गतिविधि पहले बाद। यहां पर बच्चे खड़े हैं बच्चों, चलिए बच्चों का नाम पढ़ते हैं, कौन खड़ा है। अहिल, गुरफतेह सिंह, सिमरन, कुलजीत, पिंकी, असलम, ज्योति, रानो, संदीप। तो टीचर पूछती है अच्छा मुझे बताओ असलम से पहले कौन है?
तो असलम कहाँ खड़ा है? ये रहा असलम। असलम से पहले कौन है? तो बच्चा बोलता है मैडम असलम से पहले तो पिंकी खड़ी है। फिर टीचर बोलती है शाबाश। अब बताओ कुलजीत के बाद कौन है? ये रहा कुलजीत, और कुलजीत के बाद कौन खड़ा है? फिर बच्चा बोलता है मैडम यहां तो पिंकी खड़ी है। तो टीचर बोलती है शाबाश, अब आपको पता चल गया पहले और बाद का अंतर। आओ अब हम अगला सवाल करते हैं, आओ करें। पहले होने वाली गतिविधि पर सही का चिन्ह और बाद में होने वाली गतिविधि पर गलत का चिन्ह लगाओ। तो पहले क्या गतिविधि होती है? पहले आप ब्रश करते हैं या पहले आप उठते हैं? देखिए पहले आप उठते हैं तो मैं यहां पर सही का चिन्ह लगाऊंगी। बाद में आप दंत मंजन करते हैं, यहां पर गलत का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि ये बाद में होता है। उसी प्रकार पहले आप जाकर भगवान का शुक्रिया करते हैं स्कूल में, या पहले आप स्कूल पहुंचते हैं? तो पहले आप बच्चों स्कूल पहुंचते हैं, सही का चिन्ह, और फिर आप भगवान का शुक्रिया करते हैं, यहां पर आ जाएगा गलत का चिन्ह। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की क्लास। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।